तो फ्रेंड, मेरा कहानी आ चुका है छोटी बहू। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कैसे नमिता अपने परिवार को परेशान करती है और प्रदर्शनी से लाया हुआ फ्लावर पॉट तोड़ देती है। अब आगे, तुम हमेशा उसकी गलती को छुपा लेती है, उसे भी जिम्मेदारी समझने दो। मनीषा बोलती है, माँ जी वो सिंगल फैमिली से है, धीरे धीरे समझ जाएगी। एक दिन माँ जी की मटर माला टूट जाती है। तब वह मनीषा को बुलाती है और बोलती है, बहू यह देखो मेरी मटर माला टूट गई। मनीषा बोली, लाइए माँ जी मैं गूंथ देती हूँ। वह माला गूंथने लगी। तभी जतिन आ जाता है और बोलता है, भाभी मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही, देखी है आपने? मनीषा बोली, हाँ कल धोबी देकर गया है ना, मेरी अलमारी में है, चलो देती हूँ। मनीषा जतिन को शर्ट निकाल कर देती है। यह लो तुम्हारी शर्ट, अब मैं जाती हूँ। जब जतिन उधर से जाता है तो देखता है नमिता पल्लू में छुपाते हुए कमरे में गई है। मनीषा आती है और माला पूरी बनाते हुए कहती है, लीजिए माँ जी आपकी माला। माँ जी कहती है, अरे वाह बहू, पहन कर देखूं तो। अरे बहू यह छोटी कैसे हो गई? मनीषा बोलती है, माँ जी जरा देखूं तो। पता नहीं, लाइए तो मोती गिन कर देखती हूँ। जब उसने मोती गिने तो उसमें 6 मोती कम मिले, पर उसने कहा, माँ जी मोती तो पूरे हैं, शायद यह धागा खराब है। अच्छा माँ जी मैं बाजार से जाकर अच्छा वाला धागा लेकर आती हूँ और माला फिर से बना देती हूँ। फिर वह बाजार चली जाती है और थोड़ी देर बाद वह माला बनाकर सासू माँ से कहती है, यह लीजिए माँ जी माला, पहनकर बताइए तो कैसी है? माला पहनकर माँ जी बोली, बिल्कुल सही कहती थी, वह धागा ही खराब था, अब एकदम सही हो गई। नमिता को यह सब देखकर लगा सबको बताएं कि भाभी झूठ बोल रही है, फिर खुद पकड़े जाने के डर से चुप रह गई। रात को नमिता ने जब जतिन को मनीषा के कमरे में जाते हुए देखा और नमिता बोली, देखते हैं देवर भाभी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, फिर कल सबको सामने पोल खोलती हूँ। खिड़की के पास छुपकर वह सारी बातें सुनने लगी। जतिन बोला, भाभी आपसे एक बात पूछनी थी। मनीषा बोली, तो पूछो ना। जतिन बोलता है, भाभी मैंने छोटी भाभी को माँ की माला की मटर मोती चुराते हुए देखा था, फिर आपने मोती गिनकर झूठ क्यों बोला? झूठ तक तो ठीक, फिर बाजार से जाकर दूसरा मोती खरीद कर माला में भी डाले, पूछ सकता हूँ क्यों? मनीषा बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो नमिता यहाँ नई है, यह तो देख ही रहे हो, वह नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसे प्यार और अपनेपन की अतिरिक्त आवश्यकता है, फिर वह भी इस घर को अपना लेगी। नितिन बोला, भाभी यू आर ग्रेट। मनीषा बोली, और हाँ यह बात किसी को बताए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे? ठीक है भाभी, गुड नाइट। मनीषा बोली, गुड नाइट। यह देखकर नमिता को शर्म आ गए और वह मोती लेकर जेठानी के पास गई और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं भी इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मनीषा बोली, यह घर तुम्हारा ही है। दोनों गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद से नमिता भी खुशी खुशी घर में रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर किसी की गलतियां छुपा कर उसे सुधारने की मौका दी जाए तो वो ज़रूर सुधर जाते हैं। यह कहानी किसी एक घर की नहीं, यह कहानी घर घर की है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहानी को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और अच्छे अच्छे कहानियाँ हम लिख सकें आप लोगों के लिए, और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों, मेरी कहानियाँ में अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आगे और मेरी कहानियाँ पढ़िएगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लिखूँगी। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।